अपनी बेटी के आने जाने के लिए एक कार तो देंगे ना, छोटी मोटी कार। आजकल कार के बगैर शादी ही बेकार है। तो मेरे को पता है ना, दहेज लेना कानूनी अपराध होता है। चलो हवे अहियाती चालता नजर आओ। जिगना का रिश्ता पैसे की वजह से होते होते टूट गया। अरे कैसे? वो लड़के वालों ने दहेज मांगा ना, तो जिगना ने उन्हें 4 बातें सुना के घर से भगा दिया। अपनी जिगना ने हेमंत भाई के लड़के के साथ रिश्ता टुकड़ा कर बहुत गलत काम किया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ पांडे जी, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। रास्ता नजर नहीं आ रहा है? अरे हम किस लिए हैं, पूछिए तो सही। आपको जाना कहाँ है भाई? तो यार मुझे कहीं नहीं जाना है। तो फिर ये रास्ता नजर ना आने का राग क्यों लाप रहे हो? अरे मैं अपना राग नहीं लाप रहा हूँ, तो मैं जिगना की शादी का राग लाप रहा हूँ। तो यार सियाचिन बॉर्डर पर अटैक करने के बाद भी रास्ता नजर आ जाता है, लेकिन यहाँ जिगना ने लड़के वालों से झगड़ा किया, उसके बाद तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। ऐसा मत कहो शेर सिंह। अरे भाई कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा मेरे ख्याल से। अगर तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से जिगना को लड़के वालों से दहेज के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। और ये लड़कियों का मामला थोड़ा है, उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। माँ बाप का है तो उनको डिसाइड करने देते, वो अपने आप उनसे सेटल कर लेते। हो सकता है जिगना से अपने माँ बाप का दुख ना देखा गया हो और वो ये सब कुछ बोल पड़ी हो। पर यही तो गलती हो गई ना। किस्सा उन दिनों का है। हो बस 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 करो यार। शेर सिंह जी, किस्से के बाद की बात बताओ यार। तो वही तो बात कर रहा हूं। इंसान को अपनी उम्र और ओहदे के हिसाब से बोलना चाहिए। भाई यही उसूल हमारी सेना का भी है, इसीलिए तो वो बड़ी से बड़ी जंग भी जीत जाते हैं दुश्मनों से। और यहाँ तो जिगना ने लड़के वालों से लड़कर अपना सारा कुछ गंवा दिया। वही तो भीषण, वही बात का हमको भीषण दुख हुआ। दुख? ये तुमको हमारा नाम का दुख कब से होने लगा? अरे नहीं बाबा, हम अभी हिंदी सीखता है ना, उसमें एक शब्द है भीषण। अच्छा, ओ भीषण मैंने गहरा। वैसे आज जिगना बहुत गहरा बात बोला है। हाँ, तभी तो हमको भी बहुत गहरा दुख हुआ। लेकिन मेरा ख्याल से बड़ों का बीच में जिगना जैसा बच्ची को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए था। जिगना अभी बच्ची नहीं है, उसको अपनी जिंदगी के लिए बोलने का उम्र हो चुका है। उसने जो बोला अच्छा बोला। लेकिन तुमको इतना क्यों बुरा लग रहा है? अरे हमको क्यों बुरा लगेगा, हम तो जस्ट एक बात बोला। जस्ट बात तो हम भी बोल रहा है, और जस्ट बात यदि वो भी बोलता तो आज ये रिश्ता संभल गया होता। अभी तो संभल जाता, लेकिन बाद में जब रिश्ता बिगड़ जाता ना, उसको संभालने के लिए दहेज का जरूरत पड़ता बैलेंस करने के लिए। ये अच्छा हुआ कि अभी रिश्ता टूट गया, लेकिन तुमको क्या, तुमको तो अकल है ही नहीं। तुम सब तो जिगना का ही दोष निकालोगे। तुम सब मर्द एक जैसा हो, लालची। अरे मर्द लालची? लेकिन हम तो सुना था कि लड़के का माँ दहेज का बात निकाला था, तो इसमें वो मर्द कहाँ से है? हाँ, लेकिन उसके साथ तो उसके पति था ना, वो भी तो एक मर्द है ना। उसने उसको समझा क्यों नहीं? ओहो डॉली, आज तक कोई औरतों को समझा सका है? अब तुम देखो ना, क्या हम तुमको समझा पाया है? क्या बोला तुम? हम ना समझ है? ओहो, हमारा ये मतलब नहीं है। हमारा मतलब बस हमारा मतलब बोल बोल के बिना मतलब का मतलब मत समझाओ। तुम्हारा मतलब हम समझ गया। आज दिल की बात जुबान पर आ गया, हम ना समझ हैं। हाँ? ओहो नहीं, हम कब बोला कि तुम ना समझो? लेकिन तुम एक औरत तो हो ना। नहीं, हम समझ गया। तुमको तो हमारे बुराई निकलने का मौका ही चाहिए, है ना? उफ, तुमसे जब बात करना ना, जैसे हमको लगता है कोई प्लासी में युद्ध कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता
कि हम तुमसे क्यों बात करता है? देखा देखा कैसे औरतों के खिलाफ बोलता है। लगता है इसके खिलाफ भी महिला मंच में एक मीटिंग रखना पड़ेगा। मैं क्या कह रही हूँ जिगना के पप्पा, थोड़ा खा लीजिए ना। चिकनानी मम्मी, आज मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? देखिए आज सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है। बोला ना आज मन नहीं है। अरे हेलो हेलो हेलो, अरे क्या बात है, इतना उदास क्यों दिखता है? दारू वाला, हाँ दारू वाला, अरे बोलो ना, दारू वाला हमें बोलो बोलो। दारू वाला, अरे बसी मन नहीं, आज मन बहुत बेचैन है। मन बेचैन है। एक मिनट, ये लो, ये देखो, ये दवा है, अभी 2 तुमको देगा ना, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ अच्छा, तुम बोलो टिकरा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? आ करो आ करो। ओए खोत्या, ये उसकी बीवी है। अरे तो बीवी है तो क्या हो गया, इंसान तो है ना, तकलीफ तो हो सकता है ना। बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है टिकरा, आ करो। अरे दारू वाला भाई, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है टिकरा तो पीछे हमारा क्लिनिक में आके हमारा टाइम क्यों खोटी करता है? अरे पेशेंट का लंबा लाइन लगा है बहुत। अरे दारू वाला भाई, ये तो मेरा क्लिनिक नहीं है, ये मेरा घर है। ये इनका घर है? हाँ, तो हम काय को इधर आया? और मैं तेरे को लेकर आया हूँ। अरे तो काय को लेके आया गधेरा, जब उधर बाहर इतना पेशेंट वेट करता है और तुम हमारा इधर टाइम खराब करता है। ओए क्योंकि ये दोनों तकलीफ में हैं। ओ खुदाई जी, अभी ये लोग बोलता है कि तकलीफ में नहीं है, तुम बोलता है कि ये लोग तकलीफ में है, तो भाई सच्चा बात क्या है? तकलीफ है कि नहीं है, बोलो। ओहो, तकलीफ में तो हैं, पर तेरी दवा वाली तकलीफ में नहीं है। तो दवा वाली तकलीफ नहीं है तो क्या दारू वाला तकलीफ है? देखो, दवा वाला तकलीफ है तो इधर मिलेगा, दारू मांगता है बाहर आना पड़ेगा। चुप चुप, बाहर तेरे को इतना समझा के लाया था कि हम जिग्नेश भाई के घर क्यों जा रहे हैं, यहाँ अंदर आते ही सब भूल गया। बेवकूफ का, क्या भूल गया? तो यार इनकी बेटी जिग्ना। जिग्ना 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 को प्रॉब्लम है, तो ऐसा बोलो ना, पहले से बोलना चाहिए ना कि जिग्ना को प्रॉब्लम है। बुलाओ बुलाओ, अरे बुलाओ जिग्ना बेटी को बुलाओ, उसको भी 2 गोली देगा, फटाफट ठीक हो जाएगा। अरे उसको कोई दवा नहीं देनी है, उसको हौसला देना है, उसको समझाना है। अरे अब कैसी सलाह और क्या समझाने का शेर भाई, जब सब खत्म हो गया। और यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तो तू हिम्मत हारेगा, दुखी होगा, तो तेरी बेटी भी दुखी होगी। तेरा हिम्मत पकड़, मर्द बन, बेटी को भी समझा। भाई गुरु ने चाहा तो बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा शेर भाई? दहेज विरोधी सब लोग बातें करते हैं, लेकिन जो लड़की दहेज का विरोध करती है ना, उसके साथ ये समाज कैसा व्यवहार करता है आपने नहीं देखा? मैं तो बोलता हूँ शेर भाई, जैसे दहेज विरोधी कानून है ना, वैसे ही दहेज विरोध का विरोध करने वाले के लिए भी कानून होना चाहिए। उनको सजा मिलनी चाहिए। एकदम साची बात करी भाई ने। मतलब तुम्हारे भाई ने? अरे मैं तो कहती हूँ कि जो लड़की दहेज का विरोध करती है ना, उनके साथ जो शादी करने को मना करते हैं ना, उनके लिए भी सख्त में सख्त सजा होनी चाहिए। मेरी बेटी जिग्ना के साथ कोई बात करने को तैयार नहीं है भाई साहब। बोलो तो मेरे भाई ने सवेरे से कितने फोन किए, लेकिन जिग्ना से शादी करने की बात तो दूर रही, उसे देखने आने को भी कोई तैयार नहीं है। वही तो, समाज में ऐसी बातें कितनी जल्दी फैल जाती है। ओ यार तू फिक्र मत कर, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक फैली नहीं रह सकती, उनका अंत आता है। और जब इस समस्या का अंत आएगा, तब उन्हें पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। लेकिन वो दिन कब आएगा शेर भाई,
अब तो हमारी हिम्मत भी टूटती जा रही है। नहीं 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 नहीं, हिम्मत नहीं तोड़ने का। अरे हमारा पारसी लोग में एक कहावत है कि हिम्मत है मरना तो मदद है खुदा। हाँ, खुदा मदद करेगा तुमको। अरे देखो हमारा हिम्मत इतना साल से बेचारा शरीर हमसे अलग हो गया है, लेकिन हमारा हिम्मत टूटा है नहीं। हमको अभी भी होप्स है कि हमारा शरीर जरूर मिलेगा, है ना। अरे वो स्टोरी मालूम है ना, हमारा स्टोरी मालूम है, शीरीन से हम अलग कैसे हुआ वो स्टोरी मालूम है, हम बताता है अभी। मालूम है, सबको मालूम है शीरीन की कहानी। अरे ऐसे कैसे सबको मालूम हो सकता है, हमने तो कभी किसी को बताया ही नहीं। तुमने ही बताया था। अरे नहीं रे नहीं निकला, हमने कभी बताया था। तू एक काम कर, बाहर चल, मैं सब समझा, ठीक है। और जिग्नेश भाई, परजाई जी, आप लोग बिल्कुल दुखी मत हो, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जरा इसे बाहर से ठीक करके आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा, गोली ले लेना। चलो। ये मैंने क्या कर दिया? कहीं मैंने ऐसा करके अपने मम्मी पापा का दिल तो नहीं दुखा दिया? कहीं मैंने ऐसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी? इंसाफ की देवी, बदले की आवाज, बहू की आवाज, दहेज के विरोधी, ये सब दहेज विरोधी फिल्में सिर्फ फिल्में बनाना जानते हैं या किसी दहेज विरोधी का साथ भी देना जानते हैं? हेलो हेलो जिग्ना, मैं गीता बोल रही हूँ, पहचाना? हाँ गीता बोल। अपने बचपन के सहेली को कैसे भूल सकती हूँ? तेरे पागलपन में तो कुछ भी कर सकती है। पागलपन? और मैं? हाँ, और नहीं तो क्या। अब देखना, जब मेरी शादी हुई थी मेरे सामने ही मेरे माँ बाप से दहेज मांगा गया था। मुझे भी दहेज विरोधी कानून याद आया, पर मैं खामोश रही। और देख, आज मैं अपने ससुराल में खुश हूँ। तू भी खामोश रह जाती, क्या हो जाता? लेकिन तुझे तो हीरोइन बनना था। You just shut up. बेवकूफ कहेगी, पहले खुद गलती की और अब मुझे कह रही है। लगता है इस बेवकूफ ने फिर से फोन करने की गलती की। बेवकूफ इडियट, फोन रख। अरे अरे जिग्ना, मैं मीरा। क्या हुआ? कितने खूबसूरत शब्दों से तूने मेरा स्वागत किया है। ओ मीरा, सॉरी यार, मैं ना बहुत परेशान हूँ यार। मैं समझ सकती हूँ, बट एक बात कहूंगी। हाँ, तू भी यही कहेगी ना कि मैंने ये सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी? नहीं, तूने बहुत अच्छा किया। क्या? हाँ हाँ, अगर आज तू चुप रह जाती ना तो तुझे जिंदगी भर चुप रहना पड़ता। मेरी बचपन में ही शादी हो गई तो भी मैं चुप रही। अगर मैं तुम्हारी तरह बोली होती ना तो आज मैं बहुत खुश होती। आज की मैं भी अपना कैरियर बना पाती। इस छोटी सी उम्र में मुझे घर गृहस्थी संभालनी नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी माँ बाप की खुशी को अपनी खुशी समझी और अपनी खुशी भूल गई। लेकिन तूने जिग्ना बहुत अच्छा किया। सच मीरा, तेरी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, वरना यहाँ तो सब। रो मत जिग्ना, तूने तो जिंदगी भर खुश रहने वाला काम किया है। खुश रह, खुश रहने से ही खुशहाली आती है। देखना, बहुत जल्द तेरे जीवन में खुशी आएगी। थैंक यू मीरा, थैंक यू। थैंक्स अगेन। सिर्फ पापा और कविता आंटी के अलावा तुमने ही मुझे समझा है, वरना 15 दिन गुजर गए, मुझे यहाँ पर तानों के अलावा कुछ नहीं मिला है। अरे यार, वो तू अभी तक मुंह लटकाए बैठा हुआ है उदास सा, और तेरी टेंशन में सारी रात मेरे को नींद नहीं आई। वाहे गुरु से अरदास करता रहा कि तेरी जिंदगी में बहुत जल्दी खुशी आए। शेर भाई, अब तो दूर दूर तक मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अरे तो उम्मीद छोड़ दो ना पापा, क्या मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ? अरे तो एम केम बोले छे दीकरा? हैं? अरे दीकरी भी कभी माता पिता पे बोझ होती है क्या?
हैं? अगर आपके ढिकरे को मुझसे शादी करनी है तो आप लोग मेरे मम्मी पापा को कितना दहेज दोगे? तो एम केम बोले छे दीकरा? हैं? अरे दीकरी भी कभी माता पिता पे बोझ होती है क्या? हैं? पर क्या मम्मी? अरे देखो बेटी, समाज के कुछ नियम होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। अरे जिग्नेश भाई, मैं क्या बोलता है, उन्होंने पैसे की बात की है ना, अरे मारो ना पैसा उनके मुंह पे। शादी निपटाओ, बाद में देख लेंगे कट पीस काट के। देखो घंटी बजी ना, मैंने जो बोला था सही बोला है। अरे निपटाओ निपटाओ, जल्दी करो। हेलो। जिग्नेश भाई, मैं हेमंत देसाई बोल रहा हूँ। अरे हेमंत भाई, बोलो 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 बोलो। अब क्या है कि वो शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपका घर है, अब जब भी चाहो तब चले आओ। क्या हुआ जिग्नेश भाई? अरे तुम केम रोड रहे हो? क्या हुआ? अरे सार होता काय को है जिग्नेश भाई, उन्होंने कुछ बोला क्या? मेरे को बोलो, अब भी जाके उनका क्लास लेता है कट पीस काट के। अरे वो यहाँ आकर बात करना चाहते हैं। अरे वाह! अरे वाह! अरे भाभी, आप क्या को रोता है? खुशी के आंसू है। अरे खुशी का आंसू है तो खुशी में रहो ना, ऐसा दुखी दुखी क्या को रोता है? पापा, आपने उन लोगों को बोला क्यों नहीं कि हमारा दिल दुखाने वाले को यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं पुत्र, नहीं। जिंदगी में ऐसे मौके कई दफा आते हैं। अगर कोई शख्स आगे बढ़कर हमारे पास हमसे मिलने आना चाहता है तो एक मौका उसे जरूर देना चाहिए। यही हमारे मुल्क की रवायत है। कोई भी देश अगर हमारी सरहद पर या हमारे मुल्क में घुसकर हमें नुकसान पहुंचा रहा है, फिर भी अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर हमसे मिलना चाहता है तो हमें उसकी मेहमान नवाजी जरूर करनी चाहिए। इसीलिए हमारा देश सबसे आगे है और सुखी है। हम भी बहुत जल्द सुखी होंगे। आने दे उसको, हम उसका स्वागत जरूर करेंगे। एक डॉली डॉली डॉली, सुना तुमने? हाँ सुना ना। क्या सुना? यही डॉली 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 सुना क्या? अरे नहीं रे, ये नहीं, दूसरी बात। अरे दूसरी बात तुम बोला किधर जो सुनेगा? अरे वो हेमंत देसाई है ना, उसका फोन आया। वही मैं बोल रही थी कि वो शक्ल से ही ना लफंगा दिखता था। आपको फोन काहे को किया उसने? अरे उसकी हिम्मत होगी मुझे फोन करने को? हाँ, मुझे फोन थोड़ी किया, उसने जिग्नेश भाई को फोन किया। वही तो मैं बोली, वो शक्ल से मेरे को कितना शरीफ लग रहा था। आपको फोन काहे को करेगा? अरे बाबा तुम चुप करो, हमको सुनने दो। फोन क्या किया था? अरे उसने जिग्नेश भाई को फोन किया कि वो उनसे मिलने आ रहा है। क्यों? अब ये तो वो आएगा तभी पता चलेगा ना। आइला दिस टाइम अगर उसने जिग्नेश भाई की बेइज्जती की ना तो मैं उसको छोड़ेगी नहीं। कॉप से मिल जाके चार चार हाथ कान के नीचे देगी, नहीं तो माय नेम इज नॉट चमेली। हाँ, तू हमेशा तूफान मेल बनी क्यों घूमती? थाम रे थाम। देखो अभी वो लोग आने वाले हैं, शांति रखना। शांति। जय श्री कृष्ण जिग्नेश भाई, भाभी जय श्री कृष्ण। हेमंत भाई, शांति बेन जय श्री कृष्ण। केम छो? मजामा, बैसो बैसो बैसो। अरे आप तो वही है ना, हाँ, जिसने हमारा स्वागत किया था। हाँ, मैं वही हूँ और आज भी उस दिन से ज्यादा स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। लो, जिग्ना आ गई कविता के साथ।
बेटा अभी भी मुझसे नाराज है? नाराज नहीं हूँ आंटी, मैं तो खुश हूँ कि आप लोग आए। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी। अगर आपके डिकरे को मुझसे शादी करनी है तो आप लोग मेरे मम्मी पापा को कितना दहेज दोगे? बोल सकती हो बेटा, बोल सकती हो। ये बोलने का हक भी तो मैंने ही तुझे दिया है। जागृति बहन, हमें माफ कर दो। ये आप क्या बोल रहे हो शांति बहन? वही बोल रही हूँ जो मुझे बोलना चाहिए। जागृति बहन, हाँ मेरे को माफ कर दो। जिग्ना बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो मेरी मम्मी जैसे हो। ये आप क्या बोल रहे हो शांति बहन? वही बोल रही हूँ जो मुझे बोलना चाहिए। मैं बेटे के रिश्ते के लिए आई तो मेरे बेटे के बारे में ही सोचा, आपकी बेटी की कीमत ही नहीं समझी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी भी एक बेटी है। कल उसके लिए एक रिश्ता आया था, दहेज की कमी की वजह से वो रिश्ता टूट गया। किसी ने सच कहा है कि इंसान को उसके किए की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। हमें ये सब नहीं भुगतना पड़ता अगर हमने आपके साथ ऐसा नहीं किया होता। जागृति बहन, हम मेरे को माफ कर दो। जिग्ना बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो मेरी मम्मी जैसे हो। और तू भी मेरी बेटी जैसी है ना। और आज तुझे मैं बहू बनाकर लेकर जाऊंगी, क्योंकि बहू भी बेटी होती है ना। चलो इस बात पर मुंह मीठा हो जाए। काश हमारे देश के हर माँ बाप आप जैसे सोच रखने वाले होते ना, तो हमारे देश में ना ये दहेज जैसा भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ये परंपरा जरूर खत्म हो, जरूर खत्म हो। अगर हमारे देश में जिग्ना जैसी हिम्मत वाली लड़कियां और आप जैसे होने वाले सास ससुर हैं ना, तो देश से दहेज प्रथा जरूर खत्म होगी। इसी बात पर शादी पक्की। किसकी? दोनों की। और किसकी? तो ये ले बेटा, उसको पहना दे। और ये ले बेटा। हमें देख क्या रही है? ले ले, मैं इसके पैसे तेरे बाप से वसूल कर लूंगा। उतना तो हक है ना मेरा। हाँ, उतनी हैसियत है मेरी। धंधा नहीं बात है। ले ले ले। आओ बेटा, आओ। अरे वाह, चलो इस बात पर मुंह मीठा करो सब। यस, आओ। ये हेमा, एक काम करे, क्यों ना हम एक नया वॉशिंग मशीन ले लेते हैं? उस सेल में नई आंटी भी मिलती है क्या? हमारे सियाचिन के बॉर्डर पर भी जब ऐसी चीजों को लेकर झगड़ा होता था और कोई डिसीजन नहीं हो पाता था, तो हम उस चीज को वहीं छोड़ देते। क्या? ये आपकी अपनी मशीन है, फिर आप ऐसे कपड़े क्यों धो रहे हो? अरे अगर ये बात तू समझ जाता तो सोसाइटी का वॉचमैन थोड़ी होता तू, तो डरमल होता।